आएगा तो 9:40 पे हम अपनी इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे। साथ साथ ही मैं आपकी अटेंडेंस भी कर रही हूँ। मैम वीडियो ऑन रखना है। नो नो नीड बेटा, जब मुझे लगेगा तब आप वीडियो ऑन रखिएगा। आप जो भी बच्चा आएगा तो बाद में इंशाल्लाह उसके लिए थोड़ा रिपीट करेंगे। आई थिंक वी मस्ट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ग्रीट यू, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वालेकुम अस्सलाम मैम। मुझे उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने घरों में बैठे हैं, अभी पढ़ रहे भी होंगे। आप सबसे स्टार्टिंग में ही पहले एक चीज की ये नसीहत रहेगी कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन सिली थिंग्स। ये जो टाइम है ये वापस कभी नहीं आएगा। जो चीज आप आज सीखेंगे कल उतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास, आप वो और चीजें सीखें। So, without wasting time, we are going to study our topic, जो कि है हमारी पोइट्री सेक्शन से। पोइट्री सेक्शन से पोएम नंबर 8 एंड द टॉपिक इज व्हाट इज ग्रीन। ये आपको मिलेगा आपकी इंग्लिश बुक में पेज नंबर 100 पे। ओपन योर इंग्लिश बुक्स, अपने सामने रखें। अभी आपको जरूरत नहीं है कैमरा ऑन करने की, लेकिन जब भी मैं आपको बोलूं पुट ऑन योर कैमरा। ये जो टॉपिक है व्हाट इज ग्रीन, कल शायद किसी किसी बच्चे को मैंने पढ़ाया यहाँ पे, बहुत सारे थे। तो मेरा फोकस इस चीज पे था कि जो भी आप टॉपिक पढ़े, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़े तो पहले जो उसका टॉपिक होता है, जो हेडिंग होती है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उस टॉपिक को समझना है। यानी जब हमें टॉपिक समझ आएगा तभी हमें समझ आएगा कि हम पढ़ने वाले क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बात ये समझ आ चुका है, ठीक है। तो पहले अपनी थिंकिंग को, अपने माइंड सेट को आपको सेट करना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। व्हाट इज ग्रीन? ग्रीन अगर आपके दिमाग में आए, ये कलर है, इजंट इट? यस मैम। है मैम। ग्रीन एक जी कलर मैम। है। लेकिन यहाँ पे इस पोएम में जो कि लिखी है मैरी ओ नील ने, यहाँ पे इसका जो परसेप्शन है, इसका जो कंसेप्ट है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अब आप बताएंगे क्या। यहाँ पे ग्रीन लफ्ज जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली द कलर, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। फीलिंग होते हैं एहसास, हमारी खुशी। ग्रीन इज हैप्पीनेस ओवर हियर, ठीक है। ग्रीन इज हैप्पीनेस, ग्रीन इज फीलिंग, या ग्रीन इज पीस ऑफ माइंड, दिमागी सुकून। ठीक है बेटा, जहां पहले मैं आपको समझाऊंगी, अगर आपको ऐसे समझ आएगी हेडिंग, आप देखना ये पोएम आपके लिए वर्ड बाय वर्ड इजी हो जाएगी। नाउ मैंने आपको बोला ग्रीन इज नॉट ओनली अ कलर, एक्चुअली इट्स अ ब्रॉड टर्म, इट्स अ फीलिंग, यानी ये एहसास है। इट्स हैप्पीनेस, हमारी खुशी है। ग्रीन इज पीस ऑफ माइंड, यहाँ पे पोएम ने ग्रीन को तशबीह दी है खुशी या फीलिंग्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द पोएम। और हमें पोएम हमेशा रिदम में पढ़नी चाहिए और विद अ गुड गुड प्रोनाउंसिएशन। मैंने कल आपको बोला अगर हम क्लास में बैठते, आपको पेयर्स में बैठना था। पेयर होता है दो, ठीक है, दो दो बच्चों को बैठना था। एंड ये आपको आंखें बंद कर देनी थी और पहले तीन चीजों के बारे में सोचिए जो पहले आपके दिमाग में आते हैं।
मुझे बहुत सारे बच्चों ने कल बोला मैम हमारे दिमाग में पैरट आया, हमारे दिमाग में ग्रास आई। ठीक है, प्रोनाउंस इट ग्रास नॉट ग्रास। ठीक है, ग्रास, ग्रास आई। बहुत सारों ने बोला मैम हमें लीव्स आए दिमाग में, बहुत सारों ने बोला मैम हमें ट्रीज आए दिमाग में। ठीक है, ये सारे सही हैं। अब हम पोएम शुरू करते हैं और वर्ड बाय वर्ड मैं आपको ये समझाऊंगी। और आपको पता है जो ये पैरा होता है, एक पैरा जिसे हम कहते हैं जहां तक एक मीनिंग होती है, एक कंप्लीट मीनिंग निकलती है, उसको हम इंग्लिश में स्टैंजा कहते हैं। पैरा को हम इंग्लिश में स्टैंजा कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रीन इज द ग्रास एंड द लीव्स ऑफ ट्रीज, ग्रीन इज द स्मेल ऑफ कंट्री इन ब्रीज। ग्रीन ग्रास है यानी सरसब्ज वो घास है। खुशी देखो, जब आप कहीं बाग में जाते हैं, जब आप वहां पे एक मेंटेन्ड पार्क देखते हैं, आपके दिल में क्या होता है, खुशी होती है। हम यहाँ बैठेंगे, ठीक है, हम यहाँ बैठेंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा, हैप्पीनेस। ग्रीन ग्रास है और जो पत्ते होते हैं ट्री के वो भी ग्रीन है, वो भी ग्रीन है। ग्रीन इज द स्मेल ऑफ अ कंट्री इन ब्रीज। प्लीज पुट ऑफ योर माइक्स, म्यूट योर माइक्रोफोन्स, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। ग्रीन इज द स्मेल ऑफ अ कंट्री इन ब्रीज। मैं आपको बताऊंगी स्मेल ऑफ कंट्री इन ब्रीज। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूंगी बेटा कंट्री किसे कहते हैं, आप मुझे बोलेंगे मैम कंट्री हम एक मुल्क को कहेंगे, बहुत बड़ा एरिया जो होगा। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी बेटा हेयर इन दिस पोइम कंट्री इज नॉट मुल्क। ठीक है, ये यहाँ कंट्री बात हो रही एक विलेज की, एक गांव की, एक ऐसे एरिया की जहाँ बहुत सारे ट्रीज होंगे, जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, यानी एक जंगल जैसा होगा, विलेज टाइप होगा, और जहाँ सब कुछ फ्रेश होगा। वेयर देर इज फ्रेश ट्रीज, वेयर देर इज फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, दैट रिफ्रेशेस अस, जो हमें तरोताजा करती है। ग्रीन वो है, उस चीज से हमें सुकून मिलता है। खालिद प्लीज पुट ऑफ योर माइक बेटा, अनम्यूट योर माइक्रोफोन। ओके, तो इस पोएम को एनालाइज करना है हमें। बिफोर वी एनालाइज दिस पोएम, लेट्स थिंक अबाउट सम थिंग्स which make you happy। किन चीजों से आपको खुशी मिलती है? जब हम पिकनिक जाते हैं, हम जब पानी को देखते हैं हमें खुशी मिलती है। ठीक है, या कभी कभी इतनी गर्मी होती है, when the breeze comes, अगर कुछ जाए कैसे कहाँ पोश कुल वो या कोई ऐसा फ्लावर या कहाँ कुल असल मुशक ठीक है, when the breeze ये साथ ये हल्का हल्का हवा वो क्या अपने साथ लाता है, उस फ्रेश फ्रेग्रेंस को भी अपने साथ लाता है। दैट इज ऑल्सो ग्रीन, दैट इज ऑल्सो दैट मेक्स अस फील गुड। ठीक है, हम बोलते हैं ना हवा से कुछ मुशक, दैट्स ऑल्सो ग्रीन। Now come to the another stanza. Green is a coolness you get in shade of the tall old woods where the moss is made. Green, यहाँ पे हमें मैंने पहले बोला आपको what is green over here? Green is a feeling, ये राहत वाली फीलिंग है, हमारी खुशी वाली फीलिंग है, हमें सुकून देने वाली फीलिंग है। तो ग्रीन इज कूलनेस, राहत वाली है वो ठंडक, कूलनेस मतलब ठंडक। बेटा जो जो वर्ड में बोलूंगी अंडरलाइन कर दीजिएगा। कंट्री को पहले स्टेंजा में आप ग्रास, लीव्स, स्मेल, और कंट्री को अंडरलाइन कर दीजिए। ग्रास मीन्स घास, लीव्स मतलब पत्ते, स्मेल मीन्स खुशबू, एंड कंट्री, यहाँ पे कंट्री एक गांव का नाम है। ओके, नाउ ग्रीन इज कूलनेस, कूलनेस को अंडरलाइन करके लिखिए ठंडक। अपनी जगह आप लिख सकते हैं, रफ यूज कर सकते हैं, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा फोकस मेरी पोएम पे करेंगे तो पहले इसको पढ़ने में मजा आएगा। राहत वाली है वो, ठीक है बेटा। ओके, ग्रीन इज अ कूलनेस, राहत वाली है वो ठंडक, कूलनेस मतलब ठंडक। यू गेट इन शेड, जो आपको छांव में मिलती है, शेड को भी अंडरलाइन कर दीजिए, छांव में जो आपको मिलती है, ऑफ द टाल ओल्ड वुड्स। ओ मैंने कल आपको बोला वुड यहाँ पे लकड़ी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ओल्ड ट्रीज।
पुराने जंगलों के बड़े बड़े दरख्त यानी टॉल ओल्ड वुड्स, पुराने जंगलों के बड़े बड़े दरख्त, वेयर द मॉस इज मेड। ठीक है, मॉस क्या होता है, ये एक रूटलेस ट्री होता है। मैं अपना आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन विद यू, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल बेटा। Okay, ma'am. I would like to share what moss actually is. आपको मेरा स्क्रीन आ रहा है बेटा? No, ma'am. अभी नहीं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देखिए जो मैंने ये फोटो आपके सामने रखी है, आप देख रहे हैं पेड़ों पर ये घास जैसी है, ये वेलवेट जैसा लगता है, ठीक है। और इसकी रूट्स नहीं होती, ये एक मखमल की चादर जैसी होती है, दैट इज मॉस। ओके, तो ये इसको देखने में वी फील वेरी गुड, वी फील रिलैक्स्ड। हम चाहते हैं कि हम वहां पे आराम करें, हम वहां पे बैठते तो नहीं है हम मॉस पे। आप कहीं देखो जहां नल होती है, नल के पीछे ये मॉस आया होता है दीवार पे। किसी किसी के घर में मत आया होगा, अगर मार्बल या टाइल असल लगी बाहर कोई नल होता है ना, वहां पे भी ये मॉस होता है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। फिर से मैं रिपीट करूंगी, ग्रीन इज कूलनेस यू गेट इन शेड। राहत वाली होती है वो ठंडक जो आपको कहाँ मिलती है, छांव में। इस गरम च गसान कुलिस निश बेहवान, अकिस बड़िस कुलिस निश बेहवान, येले अस वारिया गरम आस गोमुत, तो हम क्या, हमें कितनी सुकून, हमें कितना सुकून मिलता है, हमें कितनी राहत मिलती है जब हम उस शेड में बैठते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी हुई होती है, ठीक है। और वहां हम बैठना पसंद करेंगे जहां मॉस बना है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टैंजा, green is flutter that comes in spring when frost melts out of everything। यहाँ पे जो फ्लटर वर्ड यूज किया है मैंने पोएट ने, व्हाट डज दिस फ्लटर मीन? दिस एक्सप्रेस हैप्पीनेस, ठीक है। इसका मतलब है निखरना, खिलना, खुशी देती है, मतलब इट आल्सो एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस, निखरना या खिलना। कैसे, मैं बताऊंगी आपको। देखो बेटा, जब विंटर होता है उसके बाद विंटर के बाद क्या आता है, स्प्रिंग, यानी जमीन में फिर से जान आ जाती है। जमीन शुबे लहलहा, उसमें फिर से पेड़ पौधे उगते हैं, फूल उगते हैं, यानी फिर से जमीन सरसब्ज होना शुरू हो जाती है। ग्रीन इज अ फ्लटर, ये फिर से निखरना, खिलना किसका, जमीन का। दैट कम्स इन स्प्रिंग, जब स्प्रिंग आती, व्हेन फ्रॉस्ट मेल्ट्स आउट ऑफ एवरीथिंग। फ्रॉस्ट, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन बच्चा। फ्रॉस्ट इज बर्फ कीता, फ्रॉस्ट का मतलब है बर्फ कीता। एक फोटो आपके साथ शेयर करूंगी वंस अगेन, जस्ट अ मिनट। मैम, फ्रॉस्ट का मतलब क्या है? बेटा बर्फ कीता, मैं आपको फ्रॉस्ट भी दिखाऊंगी। ओके, लुक एट किसका दिस मीनिंग? पिक्चर। फ्रॉस्ट बेटा, FROST। अभी आप माइक्स बंद कर दीजिए, जो भी आपको बोलना होगा आस्क मी एट द लास्ट, ओके। आराम से सुनिए। दिस इज फ्रॉस्ट, दिस इज फ्रॉस्ट, ओके। जब ये फ्रॉस्ट मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो बाकी सारी जो जमीन है उसमें जान आ जाती है। दैट मीन्स शीन चुगालान पच्चू जमीन नो बहार इवान। ओके, नाउ green is grasshopper. It's not varish बनता है grasshopper, but it's not hooper, it's hopper। hopping मतलब गई वर्टोलिंग, जंप लगाने, hopping। it's grasshopper, वो कीड़ा जो ग्रास पे हॉप करे। हॉप मीन्स उछलना, कूदना, ओके। ग्रासहोपर एक आपने देखा होगा, बचपन में भी देखा होगा, अभी भी देखते होंगे। ग्रासहोपर एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो घास में इधर उधर घूमता रहता है, ओके। हियर इज ग्रासहोपर, हियर इज द पिक्चर ऑफ ग्रासहोपर। आपने बचपन में देखा होगा, देखा है बेटा, छोटा सा कीड़ा होता है जो ग्रास में मैंने देखा है। घूमता। ग्रेट, वेरी नाइस। अब है ग्रीन। ग्रीन इज ग्रास सुपर, ये कलर की बात और नहीं है खाली, यानी इसको देखना। जब ये एक छोटे से पौधे से दूसरे, छोटे छोटे पौधे होते हैं ना घास के, उससे एक पौधे से दूसरे पौधे पे छलांग मारता
ओके, नाउ ग्रीन इज जेड. व्हाट इज जेड? आपके वर्ड मीनिंग्स में भी लिखा है, जेड एक हार्ड ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंटल स्टोन, एक पत्थर जैसा है. It's a hard ornamental stone of varying shades of green. ये एक पत्थर जैसा है, क्राफ्ट बने, और ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, जो औरतें ऑर्नामेंट्स में लगाती, यानी ये भी एक, जब वो लगाती हैं उनमें जो खुशी का एहसास होता है, that's also green, that makes us happy. This is the stone of jade. Look at your screens. ये जो जेड है, जेड का स्टोन ऐसा होता है. एक और फोटो है मेरे पास जेड की. इसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा, जब जो भी चीज मैं बोल रही हूँ, अगर आप उसकी पिक्चर देखेंगे, दैट वो आपके लिए थोड़ा इजी बन जाएगा. दिस इज द स्टोन ऑफ जेड. इसी से ऑर्नामेंट्स में तशा पता क्रांक बना कशिश पर, और क्रांक बना जब औरतें वो पहनती है. एक पत्थर है, जब औरतें वो ऑर्नामेंट्स में पहनती हैं, तो उन उनको भी हैप्पीनेस होती है, वो उनको भी खुशी होती है. ग्रीन इज हाइडिंग इन अ शेड. और राहत देने वाली हो, तो वो मतलब जब हम शेड में बैठते हैं, हाइडिंग इन अ शेड. व्हाट डज हाइडिंग इन अ शेड मींस? जब आपको गर्मी होती है, तब आप शेड में बैठते हैं ना, तब आप यस मैम। शेड में बैठते हैं. वहां पे क्या होता है? दैट रिजेनरेट्स यू, दैट रिफ्रेश यू. एंड अगर मैं बैठूंगी, मैं को गरम, तो भी हम कुलिस नहीं शीलिस भी हम, एंड आई गेट कूलनेस फ्रॉम द शेड. मुझे ठंडक मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा. दैट इज ऑल्सो ग्रीन. आप देखिए, यहाँ पे आपको कोशिश करनी है. जो हम इसमें पोएट है मैरी ओनील. वो क्या कहना चाहते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है, वो किस चीज के साथ किसको तशबीह दे रहे हैं? यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि खुशी देती है हमें वो घास, जो ग्रीन कलर की ही होती है. खुशी देते हैं हमें वो पत्ते, जो ट्रीज पे लहलहाते हैं. खुशी देते हैं हमें वो खुशी देती है हमें वो खुशबू, जो कंट्री ब्रीज है, जो हवाओं के साथ आती है, ताजी खुशबू. खुशी देती है हमें वो ठंडक, जो हमें छांव से मिलती है. जो छांव किससे हमें मिलती है? पुराने जंगलों के बड़े बड़े दरख्तों से मिलती है. और विच एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस, जो जो निखरते खिलते स्प्रिंग के बाद जमीनें दिखती है, जब विंटर खत्म हुआ होता है और जमीन फिर से खिलने लगती है, हमें वो चीज खुशी देती है, हमारी आंखों को ठंडक देती है, हमारे दिल को सुकून देती है. एंड ग्रीन इज ऑल्सो ग्रास होपर. आप देखिए, छोटा सा कीड़ा एक छोटे से पेड़ से दूसरे छोटे से पत्ते से, सॉरी, पेड़ से नहीं, पत्ते से छलांग मार के दूसरे पत्ते पे छलांग मारता है. ग्रीन इज ऑल्सो अ jade, that ornament, that stone which is worn by ladies. Okay, उनको वो पहन के खुशी मिलती है. ग्रीन इज हाइडिंग इन shade, and which regenerates us, which refreshes us. We get coolness from that shade. तो हम आगे बढ़े. आप पोएम को एंजॉय कर रहे यस हैं? मैम। मजा आ रहा है आपको? यस मैम। समझ आ रहा है आपको बेटा यस सारा? मैम। यस मैम। कोई चीज डिफिकल्ट तो नहीं है? कोई चीज या मैं कुछ ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रही हूँ आपको? नो मैम। नो मैम। मैम। ओके बेटा, चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ. पेज नंबर 101. ग्रीन इज ऑलिव एंड पिकल. द साउंड ऑफ ग्रीन is a water trickle. Green is the world after rain. Bath and beautiful again. ग्रीन है वो ऑलिव. ऑलिव क्या है? व्हाट इज ऑलिव? ऑलिव एक मेवा है, चॉक फ्रूट. आई शो यू ऑलिव दिखता कैसे है. तो हम सकते हैं ऑलिव उचमु. यस मैम, मैंने देखा वो ब्लैक कलर का भी होता है और ये मतलब पिकल जैसा भी होता है। एग्जैक्टली, दिस इज लाइक अ ग्रेप्स. ऐसा होता है. देखिए स्क्रीन पे चेक करें. दिस इज ऑलिव. ओके, यस मैम। यस यस मैम। मुझे बोलिए, आप में से अचार खाना किसी को अच्छा लगता है? अचार के मुझे खुश करा. मैम मैम मुझे। मुझे। ऑलमोस्ट सबको. ग्रीन इज ऑलिव. ऑलिव जो ऊपर है, मैंने इसमें एडिटिंग कर दी है. ग्रीन इज ऑलिव
आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड पिकल, नीचे अचार रखा हुआ है। तो खुशी, जब हम कोई देखिए, ऑलिव को साइड में छोड़ दीजिए, जब आप कोई फ्रूट जो आपको पसंद होता है, जब आप वो देखते हैं, मुझे ग्रेप्स पसंद है, जब मैं ग्रेप्स देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है, किसी को मैंगो पसंद होता है, ये मैंगो उसको अच्छा लगता है, तो खुशी देता है वो मैंगो भी। एंड पिकल, अचार, ऑलमोस्ट तो पिकल सबको पसंद है। द साउंड ऑफ ग्रीन इज अ वर्ड पिकल। जब मैंने अचार की बात की, बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी आया होगा, ठीक है। और ग्रीन है वो साउंड, द साउंड ऑफ ग्रीन इज वाटर ट्रिकल। आप देखिए, जब पानी की टिप 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 वो शोर होता है, दैट्स आल्सो ग्रीन। कभी कभी हमें बारिश का शोर पसंद है। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, किसकी माइक ओपन है? अरीबा मंजूर, प्लीज माइक बंद कर दीजिए बेटा। तो जो वाटर ट्रिकल्स, ट्रिकल साउंड क्या होता है? जब टप 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 पानी के गिरने की आवाज आती है, दैट्स आल्सो ग्रीन। मैं आपके साथ वो साउंड भी शेयर करती हूँ वो कैसा होता है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। इंशाल्लाह आई विल शेयर, या तो आपकी ग्रुप्स में करूंगी इंशाल्लाह, या तो नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी। ग्रीन इज अ वर्ल्ड आफ्टर रेन, बाथ एंड ब्यूटीफुल अगेन। जब बारिश होती है उसके बाद अब देखो, गॉडनेस सही गार खत्म, सड़कन गार खत्म, कुलन गार खत्म। लेकिन जब बारिश होती है उसके बाद जब बारिश बंद हो जाती है, इमीडिएट द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, द वर्ल्ड इज ग्रीन अगेन। अब देखो, सूर्य साफ होमत और सारा फिर से खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। बात एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है बारिश के बाद देखना। पूरी पूरी मतलब जो जितना एरिया आपकी आंखों में कवर हो जाएगा, उसको देखना आप देखो कितना अच्छा लगता है आपको अच्छा कि नहीं लगता है? यस मैम। यस मैम। बारिश किस किस को अच्छी लगती है? रेन किस किस को पसंद है? मैम सबको है पसंद। ऑलमोस्ट मैम। ऑलमोस्ट सबको पसंद है, मुझे Yes, मुझे ma'am. कम पसंद है। ग्रीन, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टैंजा, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसमें भी some words are there. Green is a meadow, green is the fuss that covers up where winter was, green is ivy and honeysuckle vine, green is yours, green is mine. अब पहला है ग्रीन इज द मीडो। मीडो को अंडरलाइन करके, मीडो होता है चरागाह, जहां पर मवेशी घास चरने जाते हैं। मीडो छुना सा अखबोर मैदान, योर पत्सरी जानवर निवान तम घास वास खावान, तत गाव वुचने निवान, मैम कहां क्या है मीनिंग मीडो का? मीडो गो चरागाह, चारागाह जे गाव चारा, ठीक है, जहां पर मवेशी घास चरने जाते हैं। एक बहुत बड़ा, म्यूट योर माइक्रोफोन मेहरान नसीर, मेहरान नसीर म्यूट योर माइक्रोफोन। मेहरान नसीर, मैम क्या? ओके। तो मीडो, मीडो मैंने आपको बोला वो जगह जहां पर मवेशी यानी कैटल्स, चाहे शीप हो काऊ हो, वो घास चरने जाते, घास खाने वहां जाते हैं। एंड द ग्रीन इज फज। फज क्या होता है? व्हाट इज फज? अब फज इज लाइट, light fine particles of fiber, here perhaps the tiny shoots of new seedling that push their way up after the snow melts. लेकिन अगर आप सिंपल लफ्जों में फज बोले, मतलब कशिर पट या मतलब सिंपल लफ्जन में हम बोलेंगे फज छोटे छोटे पौधे होते हैं हाँ, की आवाज जो कट कट के आती है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सारे बच्चे अगर म्यूट करेंगे। अब इज दैट ओके नाउ? ठीक है बेटा? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके बेटा। ग्रीन इज द मीडो यानी चिरागा, सब्ज है वो चिरागा जहाँ पे मवेशी घास चरने जाते हैं। ग्रीन इज द फज। व्हाट इज फज? फज को भी अंडरलाइन कर दीजिए। फज मतलब सिंपल लैंग्वेज में छोटे छोटे पौधे जो बर्फ के बाद निकलते हैं, ठीक है। इंसान बर्फ थोड़ा गलांच पातिम जमीन दैट इज फज। Green is the fuzz that covers up where winter was. Yem sat शीन ओस प्योमुत या जय शीन ओस प्योमुत तथ यम ताल जमीन सा कुल तिम च वार वार हवा नेर, that is also green. वो बहुत खूबसूरत दिखता है।
ग्रीन इज आईवी एंड हनीसकल वाइन। ये जो आईवी है या हनीसकल वाइन है, ये भी ट्रीज के कुछ ट्रीज के नाम है। आईवी एक एवरग्रीन प्लांट होता है जो वॉल्स पर ऐसा कुछ मत कल्चर से देवा रखा है, कहां से मकानी कवर करो। आपने देखा होगा, आपकी स्कूल साइड से बहुत मकानों में है वो स्कूल से, तो वो आईवी है। मैं आपको उसकी फोटो भी दिखा सकती हूँ। आई कैन शेयर अ फोटो विद यू। आईवी जो होता है दिस इज कॉल्ड आईवी। देखिए बेटा, चुना खुद मुझे लाइट पे, ये आईवी है। इसको देखना खूबसूरत है, बहुत सारे मकानों को पूरा डेकोरेट इसी आईवी से किया हुआ होता है। एंड हनीसकल, हनीसकल भी एक पे ये है प्लांट। आई विल शो यू। दिस इज हनीसकल। इसकी लीव्स आप देखिए, ये कंप्लीटली हनीसकल वाइन के जो ये कंप्लीटली ग्रीन होते हैं, और आईवी के भी ये ग्रीन होते हैं। अब देखिए, इट लुक सो ब्यूटीफुल, इट लुक सो सूदिंग। जब हम इन प्लांट्स को देखते हैं, इट गिव्स अस गुड फीलिंग, इट गिव्स अस पीस ऑफ माइंड, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं। सो लास्ट में ग्रीन इज योर्स, ग्रीन इज माइन। अगर यहाँ हम देखें, हम नेचर की बात करेंगे, तो कुदरती जो चीजें हैं उनकी एक अलग खसूसियात है। आप देखिए, जो इंसान की होती है, जैसे कोई भी इंसान है, अगर वो कुछ भी चीज बनाए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है डेफिनेटली। लेकिन जो कुदरती चीजें हैं, मैं बताऊंगी आपको, अमेरिका के पास बहुत सारे जो ग्रास लैंड्स हैं वो आर्टिफिशियल है। आप देखिए, उनको देखना और हमारे गुलमर्ग या बाकी जो हमारे पिकनिक स्पॉट्स हैं उनको देखना बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है। और जो फीलिंग हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो यस मैम। जो हमें उनसे राहत मिलती है, जो सुकून हमें उससे मिलता है, वो हमें आर्टिफिशियल चीजों से नहीं मिलती है। सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट नेचुरल थिंग्स। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं हुई। इट्स ऑल अबाउट नेचुरल थिंग्स, एंड दिस वर्ड इज कम्प्लीटली अ ब्रॉड टर्म। ठीक है, और मैंने बोला ये जो यहाँ पे एक और चीज मैं बोलूंगी यहाँ पे, मतलब ग्रीन वो चीज है, कोई भी चीज जिससे आपको खुशी मिले। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी बेटा, व्हाट इज ग्रीन फॉर यू? कौन सी चीज है जो आपको खुशी देती है? वन बाय वन सब मुझे बोलेंगे। मैम जो भी नेचर में चीजें हैं उनसे सुकून मिलता है, राहत मिलती है, तो मेरे लिए वही ग्रीन है। वेरी नाइस। नेक्स्ट। यस, आई एम जहरा। मैम जब रेन पड़ती है उससे पहले जो हमारे आसपास के मकान या लैंड पे जो धूल होती है वो साफ हो जाती है जब रेन पड़ती है, और फिर वो ग्रीननेस फिर से आ जाती है। वेरी नाइस, दैट्स आल्सो आई सूदिंग। आंखों को देखने में अच्छा लगता है, राइट? यस मैम। ओके। हाँ, तो यहाँ पे आपको समझ है, ग्रीन खाली कलर ही नहीं है। ग्रीन इज नॉट ओनली अ कलर। और कोई बोलना चाहेगा? अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से आप मुझे बताएं, आपके लिए ग्रीन क्या है। मैं शेयर करूं पहले अपने अपना जो मेरा ओपिनियन है। यस मैम। यस मैम। फॉर मी ग्रीन इज, जब भी मैं अपनी मामा को देखती हूँ, एंड दैट इज ग्रीन फॉर मी। मतलब मुझे जब भी मैं अपनी मॉम को देखती हूँ, दैट इज ग्रीन फॉर मी, दैट गिव्स मी अ गुड फीलिंग। मॉम डैड बोथ, दोनों को जब वो खुश होते हैं, और खासकर जब वो हमारी वजह से खुश होते हैं, दैट इज दैट फीलिंग इज कम्प्लीटली ग्रीन फॉर मी। मैं अपनी बात कर रही हूँ। वो मेरे दिमाग को सुकून देती है, वो मेरे दिल को सुकून देती है, मुझे खुशी देती है। दैट इज ग्रीन फॉर मी। आप अपना बताइए, व्हाट इज ग्रीन फॉर यू? मैम मेरे लिए ग्रीन कश्मीर है, क्योंकि हम जहाँ भी देखें तो कश्मीर में हर जगह ग्रीन ग्रीन ही होता है, तो मेरे लिए ग्रीन।
That's also good. Green is Kashmir, but not as per color. आप अगर नेचर के हिसाब से, यस, कश्मीर इज फुली ग्रीन. कश्मीर इज फुली ग्रीन क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज नेचुरल है. यहाँ के झरने, यहाँ के वाटरफॉल्स, यहाँ की पार्क्स, यहाँ के जंगल, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली ग्रीन. और बाहर के जो टूरिस्ट है वो क्यों आते हैं कश्मीर? अपने दिल को सुकून देने के लिए. दैट्स एक्चुअली ग्रीन. यस, वेरी नाइस मलिहा. और कोई? Anybody else? So now my last question to you is, क्या आपको ये poem completely अच्छे से, मतलब deeply दिमाग पर अंदर पर या ऐसा मुझे असल पर कोई इसमें confusion? Is that clear to you? No, ma'am. No, ma'am. Yes. Clear to you? Yes. Yes. मुझे cool response नहीं चाहिए. मलिहा, आप बताएं बेटा, अच्छे से समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब Yes, कोई ma'am. Yes, ma'am. confusion नहीं है आप. Okay. किसी को कोई question? No, ma'am. No, ma'am. Okay, okay, beta. So tomorrow we are going to discuss question answers of this poem. So मैम इंशाल्लाह हमें ये कल वर्ड नहीं लिखना है अपनी कॉपी पे. yes बेटा, लेकिन आप एक काम करेंगे, आप एक खूबसूरत सा इंडेक्स पहले अपनी इंग्लिश कॉपी पे बनाएंगे. उस पे आप लिखेंगे टर्म्स सेकंड स्टार्ट आउट जैसे आप स्कूल में बनाते थे. एंड पोइट्री सेक्शन में आपने ये लिख देना है टॉपिक. जैसे इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स बड़ा अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत सा इंडेक्स होना चाहिए, और वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिएगा. ठीक है? और एक होमवर्क है, जिस बच्चे को इनके सेंटेंसेस बनाने आएंगे अपने वर्ड्स में, जरूरी नहीं आप बुक से निकालें, जिसको भी इसके सेंटेंसेस बनाने आएंगे प्लीज आप बनाइएगा, मैं फिर अलग से देख लूंगी. ठीक है? और जिसको नहीं आएंगे उसको मैं दिखाऊंगी. ओके? Okay, ma'am. ओके बेटा. So that's all for the day. Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz, ma'am. Take care. Take care. Allah Hafiz, ma'am. Take care. Allah Hafiz बेटा. Allah Hafiz, ma'am. Yes, ma'am.